प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, प्रभु बहुत बरकत दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज ये दिसंबर महीने का पहला संडे है और पहले संडे में हम लोग एक क्रिसमस का मैसेज जो है वो सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब है कि क्राइस्ट इज कमिंग। प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में और हमें मुक्ति दी, निजात दी। जब कोई राजा महाराजा आता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? तैयारी करते हैं। हालेलुया। और आज जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वो हम मनाने के लिए चर्च में इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग तैयारी करते हैं। दुनियावी तैयारी कैसे होती है? हम चर्च को सजाते हैं, नए कपड़े लेते हैं, नए कोट पैंट जो है वो ले लेते हैं, टाइयां नई लेते हैं, जूते नए खरीदते हैं, पकवान बनाते हैं, कई कुछ करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला था तो उस समय बहुत से लोग जो है इस बात के लिए वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा राजा आएगा जो दुनियावी जरूरतें जो है वो हमारी पूरी करेगा। हालेलुया। यहूदी लोग जो थे वो उस राजा की तरह उसको मानते थे कि कोई राजा ऐसा आएगा, जैसे दाऊद राजा था, सुलेमान राजा था, शाऊल राजा है, इस प्रकार आएगा और वो हमारी सारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। जिस प्रकार आज पंजाब में और इंडिया में हम ये सोचते हैं जब वोटिंग होती है कोई ऐसा राजा आएगा, ऐसा राजा आएगा जो एजुकेशन, मेडिकल और सारी चीजों की सुविधाएं हमें देगा। जो हम टैक्स देते हैं उसको सही मायने में हमें वो वापस करेगा। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, है ना। हमारी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल अच्छे होंगे, वहां पे हमें अच्छी सहूलत मिलेगी। तो इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आना तो उस समय खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत से लोग जो है एक ग्राउंड जो है वो तैयार करी थी। लोगों ने यहां तक कि अपने बेटियों के लिए नाम मरियम लोगों के रखे थे कि हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो जाए। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में स्पिरिचुअली खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों को हम तैयार करें ताकि प्रभु यीशु हमारे दिलों में आ जाए। हालेलुया। जब हमारे दिल में आ जाएगा तो हम लोग जो है अपने आप ही उन बरकतों को ले लेंगे जिन बरकतों की हम बात करते हैं, जिन बरकतों के बारे हम सोचते हैं। हालेलुया। तो तैयारी का समय है और प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा यूहन्ना जो पहले यीशु मसीह से आया, और यूहन्ना का जो बाप है वो एक याजक है, उसका नाम जकरिया। उसकी जो पत्नी है उसका नाम एलिशबा। और वचन में लिखा है वो बराबर प्रेयर करने वाले, वो दुआ करने वाले, और उनके अंदर एक परमेश्वर की ऐसी चिंगारी थी कि वो जब अपनी पारी से वो धूप लगाने के लिए जाते थे, बहुत से लोग जो है बाहर खड़े रहते थे, वो प्रार्थना करते थे। जैसे यहां पर पास्टर जो है वो प्रचार करता है तो आप लोग जो है देखते रहते हैं, साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस प्रार्थना का असर जो है वो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर हो। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके साथ एग्जैक्टली ऐसा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उस प्रार्थना को सुनता है। जकरिया जो है उसके ऊपर लोगों की बड़ी आशा थी। और क्या हुआ कि जो जकरिया है और एलिशबा है, दोनों मियां बीवी बूढ़े
हो गए, और बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने के बावजूद उनके पास कोई बच्चा नहीं है। मेरे जीजो, जब बच्चे नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल होती है बुढ़ापे में, है ना। बुढ़ापे में क्या करेंगे? तो मेरे जीजो, इसी प्रकार आप इब्राहिम को देखें, इतना बड़ा खुदा का दोस्त, परमेश्वर के साथ रहने वाला, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है, और वो खुदा को कहता है मेरी उम्र तो ऐसे ही और चली जाएगी, मैं क्या करूंगा। उसको भी खुदा ने दिया। इस प्रकार जकरिया जो है, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, उसे कोई चिंता नहीं था कि मेरे साथ खुदा का स्वर्गदूत आकर के मुझे ऐसे बोलेगा, मेरे साथ ऐसा होगा। वचन को आपने पढ़ा। आप लोग जो है, आप भी सोच नहीं सकते, जब आपके पास किसी चीज की कमी है जो आप जानते नहीं हो कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, आपने अपनी आशा जो है वो तोड़ दी है। लेकिन जीसस इज आवर होप, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब है होप, वो हमारी आशा है। और जकरिया की दुआएं, अलिशबा की दुआएं, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको खुदा ने देखा। और जब जकरिया अपनी बारी से चिट्ठियां डालती थी और वहां पर जाकर के धूप दिखाने के लिए गया, तो क्या हुआ? जब्राइल, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, जब्राइल का जिक्र जो है यीशु मसीह के बर्थ में बहुत बार आया, अगर आप बाइबल पढ़ते तो वो आ खड़ा हुआ। जब आ खड़ा हुआ तो उस जब्राइल ने कहा, हे जकरिया, देख तेरे ऊपर खुदा का अनुग्रह हुआ है, और तेरी घरवाली एलिशबा जो है वो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना रखना। तो क्या हुआ? जकरिया जो है वो अपनी सेहत को देखने लगा। हो सकता बाल पके हूं, है ना, उसकी एज बहुत ज्यादा, बूढ़े का मतलब है बूढ़ा, मतलब बिल्कुल सारा कुछ जो है वो उसके कुछ नहीं कर सकता, कि शरीर में ताकत नहीं थी। और एलिशबा जो है वो भी बूढ़ी थी। बूढ़ी का मतलब क्या है? कि सब कुछ खत्म। और उसके बावजूद जब उन्होंने ये सोचा तो जकरिया के मन में क्या आ गई? एक शंका आ गई, अरे ये कैसे हो सकता है? आज मेरे और आपके मन में शंका आ जाती है जब प्रभु कहता है ना, खुदा बोलता है। जब खुदा बोलता है तो क्या होता है? पूरा होता है। हालेलुया। जब प्रभु हमें बोलता है वो पूरा होता है। जकरिया के मन में वो शंका आ गई, तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता? हम तो दोनों मियां बीवी बूढ़े हैं, कुछ भी नहीं है, इसलिए बाल है, कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, 19वें आयत में लिखो, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए तुम्हें भेजा गया, जब्राइल ने कहा। इसका मतलब है कि प्रचार में कितनी ताकत, सारी ताकत तो मैं कहता हूं प्रचार में ही है, यानी वचन में ही। वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा ही यीशु मसीह दुनिया में आया, वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया। जब वो बोलता है तो कुछ न कुछ होता है। हालेलुया, पूरा होता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है, जब्राइल ने कहा मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं।
अगर मैं कहूं तो मैं अपने आप आया हूं, तो मैं अपने आप तो नहीं आया यहाँ। मुझे तो पटियाला पता ही नहीं था। पटियाला कहाँ? जब मैं पहली बार पूछ के आया, मैं कभी पटियाला नहीं आया। और क्या जाने क्या पता था कि पटियाले को छोड़ेगी नहीं। एक खुदा का स्वर्गदूत जो है वहां पर अंदर गया और अंदर जाकर के कहने लगा, जकरिया तू संदेह कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और 20वें आयत में लिखा है, और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होने उस दिन तक तू मौन रहेगा। गूंगा हो गया, बोल नहीं सका, क्योंकि जो प्रभु के वचन को नहीं मानता वो कभी बोल नहीं सकता, गूंगा। और प्रभु का वचन बताता है कि जकरिया जो है उसके मन में ये संदेह आया, और वचन में लिखा है कि जब्राइल ने ये बोल दिया कि तू मौन रहेगा, तब तक मौन रहेगा जब तक ये वचन जो मैंने कहा है वो पूरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और तब जकरिया की बाट देखते रहे। लोग बाहर खड़े थे, बड़ी देर लगा दी, पता नहीं क्या हो गया अंदर, और वो बाहर नहीं निकला। क्योंकि पहले मंदिर में क्या होता था, सिर्फ जाजिक जाता था, पर्दा जो है वो उनके चारों तरफ होता था, तो लोग जो है वो बाहर खड़े रहते थे, सिर्फ जो जाजिक है वो जाता था। ये रस्सा बांधते थे ना, मेरे पास भी है एक रस्सा। अगर गुनाह करके कोई जाजिक पुलपट पे चला जाता तो वहीं पर गिर जाता, और उस रस्से से क्या करते थे, उसको बाहर, वो रस्सा बाहर तक रहता था, क्योंकि उसके ऊपर नहीं हो जा सकता। इतनी पवित्रता जो है वहां पर रखी जाती है। फिर अजीजों, आज हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में ये बातें जो है बड़ी मायने रखती है कि सबसे पहला क्रिसमस का मैसेज जो है इसलिए है कि हम अपने आप को पाक और पवित्र करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास वही जा सकता है जो पाक और पवित्र है। हालेलुया। तो इसलिए लोग बाहर जो है वो वेट कर रहे थे। जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका। वे जान गए कि मंदिर में कोई इसने दर्शन। अरे भाई, अच्छा वाला बंदा अंदर बैठा है, अभी बाहर जाएगा, हम उससे बातचीत करें तो वो बोल ना पाए, तब तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि खुदा का जो स्वर्गदूत था उसकी बात को उसने विश्वास नहीं करा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। आज क्या है, बहुत से लोग दुनिया में ये विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु मसीह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर है। ये विश्वास नहीं कर रहे तो वो क्रिएटर है, जिसने सब कुछ बनाया है। इसीलिए गड़बड़ी है। आज हमें विश्वास करना है कि वही सब कुछ करने की ताकत रखता है। लिखा है, जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका, तो वे जान गए कि मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उसने संकेत करता रहा, फिर इशारों से बताने लगा। किसी गूंगे को कभी देखा है ना? हमारे गांव में हमारे ताऊ जी थे, हमारे 4 बाबे थे, और जो हमारा दादा है, बाबे के बाबा परदादा, वो बूटा था। उसके 4 मतलब के बाबे थे, उसके बेटे थे। उनमें से एक दूसरा जो बाबा है, उसके जो बच्चे हैं, उनका एक बेटा जो बड़ा जवान है, जो भट्टी साहब से लंबा, इतना बड़ा लंबा जवान है, लेकिन वो गूंगा है। समझ उसे सारी है, कैसे हाथ बना, कपड़े बड़े अच्छे पहनता, पर्सनैलिटी बंदा, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकता। काम भी करता सारे घर के, बाल उसने इतने अच्छे बनाता, आप देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना? जब उसको किसी कोई बात बतानी हो तो इशारों से बात बताते हैं, जब उसको नहीं बताने चिढ़ जाता है फिर वो, है ना, फिर कहता आपको पता नहीं चल रहा, तो इशारों से बताता। तो ये जकरिया जो है इतना बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद जब
करने लगा तो लोग जो है जान गए कि ये गूंगा ही रह गया। तो वह अपने घर चला। हालेलुया। कोई क्या कर सकता है इसमें? अगर कोई गूंगा हो गया है या कोई बीमार हो गया, कोई पता ले सकता है उसका, कोई डॉक्टर को दिखा सकता है, जो कुछ कर सकता है, उसके बाद वो क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर किसने उसे चंगा करा? खुदा ने, क्योंकि पहले वचन दिया था कि जब तक यूहन्ना जो है वो पैदा नहीं होगा तब तक जो है वो तू मौन ही रहेगा, तब तक तेरा कुछ भी होने वाला। इसलिए लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 57 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, जो वचन कहा था 9 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद वो पूरा हुआ। तो क्या हुआ? तब अलिशबा के जनने का समय पूरा। हालेलुया। जकरिया को पता था मन में, लेकिन बोल के बता नहीं सकता। जकरिया को पता था कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन होऊंगा तब जब बच्चा, तो वो तो सोचता होगा 6 महीने बाद ही हो जाए, 3 महीने पहले मेरा मुंह खुल जाए, है ना? भाई हर किसी को होता है कि मैं गूंगा हूं, है ना? टाइम पीरियड फिक्स कर दिया परमेश्वर ने, ये दिन से लेकर के ये दिन तक तू कुछ भी कर। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों यानी रिश्तेदारों ने ये सुन करके कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन के बालक का खतना करने आए, और देखो बच्चा पैदा भी हो गया। 8वें दिन जब खतना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, है ना? 8 दिन भी कहता होगा कि यार पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, उसने तो कहा बच्चा पैदा होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पैदा होने के बाद 8 दिन और उसके ज्यादा रात सोता नहीं होगा वो। अरे क्या हो गया पता नहीं, खुदा का कलाम पूरा नहीं हो रहा, है ना? लेकिन क्या हुआ कि उसने मंदिर में ही उसको, परमेश्वर ने मंदिर में ही उसको बंद करा था, मंदिर में ही उसको जुबान को खोलना। हालेलुया। प्लेस जो है वो परमेश्वर का, खुदा का। और 8वें दिन उसी मंदिर में जाकर के जब खतना करने के लिए गए तो यहूदी जो रस्म है उसके मुताबिक नाम किसने रखना? नाम करना पिताजी। तब जो है वो जब हाथ से वो लिखने लगा तो उसने तो नाम पहले बता दिया। कोई हो सकता है उसकी अलिशबा के रिश्तेदार को कहता हो कि इसका नाम जो है वो नजीर रख दो, बशीर रख दो, है ना, कुछ रख दो। कई सोचते होंगे क्योंकि वो तो बाप तो बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन जब बाप आया तो बाप ने मतलब बैठ के नीचे क्या लिखा? यूहन्ना। जब यूहन्ना लिखा तो उसी समय उसकी जुबान, हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु का वचन हम मानते हैं तो तब हमारी जुबान खुलनी चाहिए, प्रेज करने के लिए खुलनी चाहिए, उसकी बड़ाई करने के लिए खुलनी चाहिए। और मेरे अजीजों, फिर उसकी जुबान जो है वो खुल गई और यूहन्ना जो पैदा हुआ वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा इंसान, और उसने प्रभु के लिए प्रचार करा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का रास्ता सीधा करा। यीशु मसीह के लिए उसने अपना प्रचार करा और रास्ता सीधा करा। वक्त उसमें देता रहा। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में उसका पहला बाब, लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है कि फिर जब्राइल जो है वो किसके पास गया? मरियम के पास गया। हालेलुया। जब्राइल का काम खत्म नहीं हुआ, वो मरियम के पास गया। तो जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, है ना? कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा आकर के, आनंद और जय तेरी हो,
कि जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ प्रभु तेरे साथ है। मरियम भी डर गई, भाई स्वर्गदूत कैसे आ गया, है ना। अगर आप आंखें बंद करके दुआ कर रहे हो और स्वर्गदूत यहाँ खड़ा होकर के आपको कुछ कहे, आप कहोगे कौन खड़ा है। 2-4 बार ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पादी साहब आप प्रीच कर रहे थे, यहाँ पर स्वर्गदूत खड़ा, हमने देखा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत कहीं पर भी आ सकते, उनको कोई मना नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों, स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया तो वो भी डर गई, घबरा गई। लेकिन 30वें आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर और पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसके लिए हम आए। कई बार हम चर्च में आते हैं तो कई बार हम सोचते होंगे, अरे हम लोग आए हैं, हमें सारे लोग देखें। अरे सबकी आंखें वो तो देख ही लेंगे, कोई भी हो। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, है ना। हम लोग, सब लोग आते हैं, उसमें हम भी आते हैं। तो आप सोचते हैं कि सब लोग हमें देखें, ऐसा कुछ नहीं। ये सोचे कि खुदा हमें देखे। हालेलुया। हम ये सोचे कि प्रभु हमने देखे। अगर प्रभु हमें देख लेगा तो हमारे घर की काया पलट जाएगी, हमारे घर में बरकत आ जाएगी। अगर कई ऐसा सोचता कि लोग हमें देखें, लोग तो उसको बहुत देखते थे लेकिन यीशु नहीं देख रहा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसे देखे, उसके लिए उसने प्रावधान करा। क्या करा? वो गिलड़ के पेड़ के ऊपर, यीशु की नजर जो है वो, अगर आप छिप जाए, अगर प्रभु आपको देखना चाहता है और कहीं भी पाताल में चले जाए, प्रभु आपको देख लेगा। हालेलुया। वो आपको देखेगा, खुदा आपको निकालेगा। कोई बंदा कब्र में चला जाए, अबे लाजर कब्र में चला गया तो भी यीशु मसीह ने देख लिया। हाँ, बड़ा है। इसलिए बड़ा दिन जो है, क्रिसमस जो है, इसमें आप ये देखें कि स्पिरिचुअली परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को टच करे, वो हमें देखे और वो हमें ब्लेस करे। किसी आदमी की ब्लेसिंग जो है वो इतनी काम नहीं करती जो परमेश्वर की ब्लेसिंग काम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है वो हमारे ऊपर अपना हाथ रखता, हमारे घर में आशीष देता है। पति पत्नी के ऊपर सरकर हाथ रखते, जब हाथ मिलाते उसका स्पर्श अलग होता है। दोस्त दोस्त को हाथ मिलाता है, उसका स्पर्श अलग होता है ना। बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे सर पर हाथ रखते हैं, उसका स्पर्श अलग होता है। लेकिन जब दुआ के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, उसका स्पर्श कुछ अलग होता है। इसलिए हम दुआ करते हैं, इसलिए प्रार्थना। मेरे अजीजों, परमेश्वर का हाथ जो है आपके ऊपर होना बहुत ही, ये क्रिसमस जो है इसलिए है कि प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर जो है वो हमारी सारी उम्र अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूर में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम प्रभु जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु राजा, हम खास दुआ करते हैं आज के वचनों के लिए। बहुत से लोगों ने खुदावंद आपके वचन को सुना है,
बहुत से लोगों ने प्रभु जी आपकी आवाज को सुना है। खुदावंद आपकी आवाज जब आती है तो सब कुछ पूरा होता है। सचमुच प्रभु कोई अधूरा नहीं रहता। आज खुदावंद इस संडे के समय प्रभु खुदा परमेश्वर जी एक एक जन को आप ब्लेस करें, बरकत दें, हर एक की योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। पिता परमेश्वर जी कोई खाली न जाए, सब लोग झोलियां भर करके जाए और प्रभु सब लोग ब्लेसिंग लेकर के जाए। हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी आपके पवित्र यीशु जलाली नाम से दूर हो जाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।